नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ है बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती ये फैमिली डे फिल्म में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए हमारे बाज़ार की, थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिली। अभी तक पता नहीं बाज़ार क्यों गिरा, क्या क्या कैटलिस्ट है और इस पे से जो सबसे बड़ी बैंक का अभी के टाइम एक क्या कंसर्न का मैटर है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आज की मेरी फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, बाज़ार गिरा है तो एफआईएस और डीएस को देखना बनता है कि आज के दिन में उनका जो एक्टिविटी है क्या है। एफआईएस की बात की जाए, एज़ यूजुअल अगस्त के महीने के बाद नेट सेलर है। 3000 करोड़ के आसपास एक बड़ी सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। रही बात डीएस की तरफ से, बाज़ार को आज कोई ही बड़ा सपोर्ट नहीं मिला है। तो सिंपल सी बात है, आप सबको अच्छे से पता है कि एफआईएस के जाने से ऐसा नहीं है कि हमारे बाज़ार को झटका नहीं लगेगा। एफआईएस के आने से मोमेंटम क्रिएट होता है। मैं ये बात आपको बार बार बता चुका हूँ। यस, एफआईएस के जाने से बाज़ार उतना नहीं गिर रहा है, मोमेंटम तो ऑफकोर्स कम होगा। रीजन साफ है, नंबर्स ऑफ डीमेट अकाउंट और एसआईपी की संख्या काफ़ी हद तक हाई हो रहे हैं। तो एफआईएस के ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जिसके वजह से सेल्फ को थोड़ा ट्रिगर करते हुए मजबूर देखने को मिल रहे हैं। एक तो गैस ब्रेंट क्रूड का बढ़ना, और उसके बाद को पता है कि डॉलर की बात की जाए उसका मजबूत होना हमारे बाज़ार के लिए अच्छी बात नहीं मानी जाती। अब देखना बनता है कि Q1 के नंबर्स के बाद Q2 के नंबर्स कैसे होंगे। बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, इवन 10-15 दिन के बाद दोस्तों वेरियस कंपनी के Q2 के नंबर्स आना शुरू होंगे। और उसके बाद एफआईएस क्या कर रहे हैं ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एफआईएस तो गैस 2020 में ही बेचे थे, 22 में बेचे, तब ऐसा नहीं है कि एफआईएस बेचे तो सही है हम लोग गलत हो गए। अब देखना बनता है कि उनकी आने वाले कल में जो एंट्री लेवल होती है ना, वो टॉप पे होती है कि फिर बाज़ार को गिराने की वो भरपूर कोशिश करेंगे। ये साथ अगर आप देखें तो ग्लोबल की न्यूज़ तो उतनी नेगेटिव नहीं है। डोमेस्टिक न्यूज़ की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि कनाडा, उनके जो प्रधानमंत्री हैं बिगेस्ट जोकर दोस्तों, मैं उनको मानता हूँ। बिकॉज इंडिया जैसे इमर्जिंग नेशन से अगर वो डिस्प्यूट करने की कोशिश करते हैं और वो भी शक के बिना पे, मेरे हिसाब से क्या वो चीज़ ठीक नहीं है। इससे इनसे उनका लॉस होगा। हमारे भारत की बात की जाए, एफटीए की बात की जाए, अगर वो एग्रीमेंट नहीं भी कर रहे हैं उतना बड़ा डैमेज नहीं है। लेकिन ये दोस्तों, अगर ग्लोबल क्यूज़ थोड़ी सी पॉजिटिव रहती है तो बाज़ार में जो सेलिंग का प्रेशर हमने 1-2-3 दिन में देखा है वो रिजॉल्व भी हो सकता है। और ऑफकोर्स ये बाइंग अपॉर्चुनिटी उन सब कंपनी के होंगी जिनके अंदर Q1 के नंबर्स अच्छे थे और Q2 के नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। इस प्रॉब्लम की बात की जाए जो गैस इंडिया जैसे इमर्जिंग कंट्री को फेस करना पड़ता है, वो है दोस्तों ब्रेंट क्रूड का बढ़ना। आप सबको अच्छे से पता है कि बीच में क्रूड $120 पर बैरल के आसपास पहुंचा था और गिर के दोस्तों बीच में 77-70 पहुंचा था। और उसके बाद आपको अच्छे से पता है कि ओपेक एंड ओपेक प्लस और रशिया ने जो आउटपुट कट किया, इसे दोस्तों आर्टिफिशियल वे से डिमांड जो कंटिन्यू है उसको लाइक पंप एंड डंप करने की कोशिश कर रहे हैं कि डिमांड ठीक है सप्लाई कर दो। ये दोस्तों एक बहुत ही बिगेस्ट चैलेंज है। बिकॉज 6-8 महीना में दोस्तों को पता है कि इलेक्शन भी आने वाले हैं और उसके पहले हमारा जो भारतीय गवर्नमेंट है इसको कैसे संभालता है ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन यस, अगर एक पारा बढ़ते रहता है तो जो कॉस्ट प्रेशर का, रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम हमने फेस किया था, शायद आने वाले एक आध क्वार्टर में वो थोड़े बहुत प्रॉफिट को डेंट कर दें। उससे पहले दोस्तों बाज़ार है तो प्लस माइनस न्यूज़ आएगी। लेकिन दोस्तों इसी बीच में आपको मैं फिर से अलर्ट करने की बताता हूँ कि ये सब दोस्तों जो न्यूज़ है इसको आप सीरियसली लीजिए। बिकॉज डीमैट अकाउंट की बात कीजिए, अभी तक दोस्तों आपने नॉमिनी अपडेट नहीं किया तो प्लीज़ जाके कर ले, वरना ये भी हो सकता है कि सितंबर महीने के बाद 30 सितंबर के बाद आप कोई भी ट्रेड ना ले पाएँ, अकाउंट फ्रीज़ हो जाए और फिर से आपको उसको अनफ्रीज़ करने के लिए लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़े। तो मेरे हिसाब से गाइस, आप चाहें ये चीज़ 2 मिनट में कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स के नॉमिनी अपडेट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जो करना बहुत ही सही रहेगा। बिकॉज 30 तारीख एक डेडलाइन है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबको बता दिया जाए। मुझे पता है कि बहुत लोगों ने कर भी लिया होगा और ऑफकोर्स अगर आपने अभी तक नहीं किया तो देरी किस बात की, आप फटाफट कर ले, वरना यही होगा कि 30 तारीख के बाद अगर डेडलाइन एक्सटेंड नहीं हुए तो शायद दोस्तों आपका जो डीमेट अकाउंट है वो फ्रीज़ हो जाए। इसके साथ दोस्तों एक ही स्टॉक की बात की जाए, बजाज फाइनेंस, जिसको हमने बहुत ही लंबे टाइम से होल्ड किया और ऑफकोर्स होल्ड करने की सलाह दी है। बीच में कंपनी 8,000 के आसपास पहुंची थी और गिर के 6850 के आसपास पहुंची थी। उस समय जियो की लिस्टिंग होना बाकी थी और जिस दिन का जियो लिस्ट हुआ उसके बाद से बजाज फाइनेंस ने नॉन स्टॉप 800 पॉइंट के आसपास रैली करी। आज के हाई की बात की जाए 7647 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। मैं जल्दी ही बजाज फाइनेंस के ऊपर फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर्स ने टारगेट को रिवाइज कर दिया है
और जो दोस्तों मैंने एस्टीमेट आपको पहले बताया था कि एनबीएफसी को देखिए, बिकॉज रेट कट कभी ना कभी तो होगा और धीरे धीरे गाइस एनबीएफसी की बहुत सारे स्टॉक से मजबूती आ चुकी है। बीच में 6850 गया था तो बहुत लोगों को लगा था कि फिर से 6000 5,500 के आसपास पहुंचेगा, बट दोस्तों मंथली चार्ट में ना बॉलिंजर बैंड के मीडियन पे ये आया ही नहीं और उसके बाद रिवर्सल देखने को मिल रही है। और 7700 के आसपास गैस जिस दिन ये फाइनल क्लोजिंग देगी और उसके बाद दोस्तों 7999 के आसपास जाने की कोशिश करेगी, मेरा ऐसा मानना है। ब्रेकआउट बहुत ही हद तक संभव है, बिकॉज पिछले 2 साल से गैस इस कंपनी में बहुत बड़े पैसे नहीं बने और जो अर्निंग्स है दोस्तों, जो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुके हैं। देखते हैं कि इस पूरे वीक में और खासकर नेक्स्ट वीक में नंबर्स के पहले और Q2 के अपडेट के पहले कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। फिर की बात की जाए, आपको याद होगा दोस्तों एक समय क्राइसिस भरा माहौल था, क्रूड 120 के आसपास 130 के आसपास ट्रेड कर रहा था और ये कंपनी का इस गिर के ना 550 के नीचे 527 के आसपास आई थी। और उस लेवल से अगर आप देखें तो कंपनी दोस्तों कम से कम 35% चढ़ चुकी है और आज के भाव की बात की जाए बहुत ही शानदार है। और एट द एंड की बात की जाए उसमें भी हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल चुकी है। गैस मैं बोलता हूँ कि अच्छी कंपनी को टाइमिंग ना करे बहुत लोग, बस 20 पॉइंट के चक्कर में कि मैं 500 को नीचे खरीदूंगा, उनसे रैली 200 पॉइंट के आसपास मिस हुई। ऑफकोर्स गैस बर्जर में 5 स्टोन का जो बोनस है ना वो भी एग्जीक्यूट होने वाले हैं। 21 सितंबर की बात की जाए वो उनके रिकॉर्ड डेट है, उसके पहले आप खरीदते हैं तो एक दिन पहले एक्स डेट, उसके पहले एक दिन खरीदते हैं तो ये आप एलिजिबल होंगे। ऑफकोर्स से बोनस के लालच से मत जाइएगा, ऑल दो नंबर सुपरहिट थे और मैंने गैस इसके पहले ही वीडियो बना के बताया था कि कैसे बोनस के पहले बड़ा खेल हो सकता है और उस लेवल से गैस कंपनी चढ़ी भी है और पिछले कुछ समय से कंपनी डेली 1 साल हाई को टच कर रही है। हो सकता है कि बोनस के रिकॉर्ड डेट के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। एक क्रूड भी एक मसला है, बट मेरा ऐसा मानना है कि फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी है। आपके पास एक कंपनी है, आपको ज़रूर होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। फिनटेक की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। ऑल दो गाइस टेक्निकली अगर कोई कंपनी पिछले 6 महीने में डबल हो जाएगा तो उसमें गैस 15-20% के आसपास प्रॉफिट बुकिंग सम्मान सी बात होती है। ऐसा मानना है गैस कि डिक्सन की बात की जाए कंपनी को तो आपको पता है कि बहुत ही अच्छा फ़ायदा हो रहा है। मेक इन इंडिया की बात की जाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, पीएलआई की बात की जाए, सबका बेनिफिट इस कंपनी को मिला है। तो मेरा ऐसा मानना है कि देखते हैं कि कंपनी में आने वाले कल में टेक्निकल फॉर्मेशन क्या होता है। 4850 के आसपास जाने के बाद हम लोग क्लियर व्यू मिल जाएगा। तो ऑफकोर्स गैस मैं बोलूँगा कि Q2 के नंबर्स के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। ऑल दो फिश एंट्री थोड़ा सा अवॉइड करें और देखते हैं कि 4850 का लेवल तोड़ने के बाद कंपनी इस की बात की जाए गैस जो गैप अप हुआ था ना इस लेवल पे आती है या फिर नहीं आती है। आती है तो एंट्री पॉइंट हो सकता है। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की, आपके पास एक कंपनी है, ज़रूर होल्ड एंड कंटिन्यू करें। दिनों के बाद गैस बात की जाए हिंदुस्तान फूड की 6.5% के आसपास तेज़ी भरा माहौल देखने को मिला। आपको याद होगा दोस्तों मैंने बार बार 550 के लेवल पे जब ये क्रॉस नहीं हो पा रहा था मैंने वीडियो बनाई थी और टेक्निकल ब्रेकआउट की संभावना जताई थी और एग्जैक्टली गैस वही हमें हिंदुस्तान फूड्स में देखने को मिला है। ऐसा मानना है गैस कि इनफ कॉन्सोल्यूशन के बाद जब कंपनी भागती है तो अच्छे परफॉर्मेंस करती है। क्योंकि दोस्तों एनएससी में प्रोफाइल बहुत ही लॉन्ग टर्म का नहीं है, बट बीएससी में जाइएगा तो मल्टीबैगर के तौर पे आपको दिखाई पड़ेगा। जब गैस कंपनी एक बड़ा कॉन्सोल्यूशन करती है, ब्रेकआउट देती है तो नंबर्स गैस काफ़ी डिसेंट है। और आने वाले गैस 2 साल का जो कैपेक्स प्लान है जिसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन बूस्ट हो सकते हैं, उसको आप हल्के बना लिए हैं तो ऑफकोर्स कंटिन्यू करे लेना चाहते हैं अभी भी बाई कर सकते हैं फॉरवर्ड 5 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए। यस डेट का एक इशू है तो अगर आप उससे ओके नहीं है देन छोड़ दीजिए। बट मेरा ऐसा मानना है कि जो कंपनी कैपेक्स करती है थोड़ा मोड़ा तो जो डेट का इशू होता है कर्जा का वो हमें दिखाई ज़रूर देता है। ठीक है, आपकी बात की जाए ना गैस ये रुकता है ना झुकता है। डेली की बात की जाए इतना भागता है कि मैं क्या बताऊँ। मैंने भी गैस सपने में भी नहीं सोचा था पॉलीकैब 800 जब हमने बहुत ही बार कवर किया था 900, 1500, 1200, 2500, 2600, 2800, 3500 इतना जोरदार भागेगा। अभी तो गैस टेक्निकली अगर ये कंपनी 5350 क्रॉस करती है तो बहुत ही जल्दी गैस हमें 5600 का लेवल पे दिखाई दे सकता है। अच्छे से पता है दोस्तों पॉलीकैब की बात की जाए ये सब फंडामेंटली ऐसी कंपनी है जो गैस इनिशियल बाइंग लेवल जिनकी है ना, मैं एक ही बात बोलूँगा कि नेवर सेली कैटेगरी में रखिए। बहुत लोगों को लगेगा कि 700% कंपनी चढ़ चुकी है सर और कितना भागेगी, तो ध्यान रखिए कंपनी ने गैस परफॉर्मेंस व्यवसाय की है। रही बात दूसरे वायर्स एंड केबल से गैस इस कंपनी में जो बिजनेस पेनिट्रेशन खासकर एक्सपोर्ट में मुझे दिखाई पड़ा ना वो बहुत ही अद्भुत है। और इसके पहले भी गैस मैंने जेफरीज की रिपोर्ट के संग ना अपना अनुमान भी दिखाया था और बताया था कि कैसे कंपनी मल्टी बैगर बनती है। फ्रेश एंट्री करेंगे तो नो एमओएस नथिंग, कोई स्टॉक को चेस ना करे, एसआईपी बांध लें। उसके लिए गैस मैं मना नहीं करता हूँ, टॉप पे भी अगर आप एसआईपी करते हैं एक स्टॉक हर महीना तो लॉन्ग टर्म में गैस एकोमुलेशन भी हो जाएगी और पैनिक भी नहीं होगा। और जब कंपनी लाइफ टाइम हाई पे रहती है, फोमो में आकर बाइंग करते हैं ना और कभी स्टॉक 20% गिर जाता है तो लोग फंस भी जाते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कंपनी का जिस हिसाब से नंबर्स पेश की थी
हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में भी नंबर्स अच्छे हों, और ऑफकोर्स नंबर्स अगर सही होते हैं तो कंपनी फिर से गए जो कीर्तिमान रिकॉर्ड है चलने का वो कायम कर सकती है। इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, सुपर हिट नंबर्स के बावजूद भी गैस कंपनी गिर रही है तो मौके से कम नहीं है। जिनको नंबर्स देखने आता है, समझने आता है, उनको अच्छे से पता है कि मैं इधर पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। गैस पिछले 3-4 क्वार्टर में सुपर हिट और पिछले 4 क्वार्टर से गैस जो नंबर्स भागे हैं और जो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की है, ऑल्दो केमिकल्स में वो तेज़ी नहीं है, बट मेरा ऐसा मानना है कि एक आध क्वार्टर में चीज़ नॉर्मलाइज होंगी। और बहुत सारी केमिकल्स गैस अपने बॉटम से हम 30 से लेकर 50% चढ़ चुकी है। ऑल्दो इस कंपनी में करेक्शन हुई और ऑफ कोर्स एक तेज़ी भरा माहौल देखने को मिल रहा है, तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। इस लेवल से गैस SIP आप आराम से कर सकते हैं, और निचले भाव पे ऐसी कंपनी गिरती है ना तो SIP आप बेखौफ हो करिए और फॉर लॉन्ग टर्म रखिए, बिकॉज ऐसी कंपनी भले शॉर्ट टर्म में थोड़ा अंडर परफॉर्म करे, बट नंबर्स के बाद कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है तो वहाँ पे गैस एकोमुलेशन कैसा हो रहा है इसको भी आप चेक करते रहें। इसकी बात की जाए तो जो है गैस आज जैसे HDFC बैंक गिरा, रिलायंस में भी हमें 2.5% के आसपास फॉल देखने को मिल चुका है। ऐसा गैस EGM हो चुका है और आपको अच्छे से पता है कि जियो की लिस्टिंग भी हो चुकी है। मैं फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, तो जो की ट्रिगर पॉइंट्स हैं वो हमारे सामने से जाते हुए देखने को मिले। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के डेटा रीड करता हूँ तो आपको बता रहा हूँ, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं या फिर कम्प्लीटली डिसएग्री भी हो सकते हैं। तो बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे म्यूचुअल फंड की बात की जाए, बड़े बड़े निवेशक की बात की जाए, वो अपना गैस एक्सपोजर थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप से कम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छे मिड कैप को आपको पैनिक में बेच देना चाहिए। टारगेट्स उनके मीट हो गए हैं, वो निकल रहे हैं। बट इसी बीच में दोस्तों जो इन्फ्लोज है ना, वो धीरे धीरे देश की बड़ी कंपनी जैसे बजाज फाइनेंस, TCS, इन्फोसिस, रिलायंस में आएंगे देर एफ सवेर। बिकॉज इंडेक्स भागेगा तो ये सब कंपनी का देर एफ सवेर भागेगी। और कोई इंडेक्स में अगर रिलायंस नहीं चल रहा है, HDFC बैंक नहीं चल रहा है, तो एक कंसर्न की घंटी होती है। बिकॉज पिछले कुछ समय से IT में थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, बट वो इतना मजबूत नहीं है कि ऑफकोर्स कि निफ्टी को लीड कर पाए फ्रंटली। बिकॉज जब तक Q2 के नंबर्स IT के आएंगे नहीं, एट्रिशन का प्रॉब्लम तो सॉल्व ऑलमोस्ट हो ही चुका है, मार्जिन रिस्टोर नहीं आएंगे, गाइडेंस नहीं आएंगे, तब तक गैस मेरे हिसाब से ना रिलायंस और जो बैंकिंग के टॉप क्लास प्राइवेट बैंक्स हैं उसमें आप दाव खेल सकते हो। टैक्स की बात की जाए तो जो गैस ये भी एक ऐसी केमिकल कंपनी है जिसमें मुझे अभी के टाइम अच्छी खासी प्राइस स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। और पिछले कुछ समय से गैस मैंने आपको ना एक चीज़ नोटिस करने की सलाह दी थी। मुझे पता है कि बीच में कैसे भी कंपनी 235, 250, 255, 260 को आया था, उस समय गैस मैंने कवरेज दी थी इसको लेके और ग्रीन पैनल को लेके। ग्रीन पैनल 255 से 255 से सीधा 386, 400 के आसपास गया था। और फिनोटेक्स की बात की जाए, इसमें भी दोस्तों 255 के लेवल से हमें 350 के आसपास लेवल्स देखने को मिले थे। इस हिसाब से गैस इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत अगर काले बादल होते हैं तो केमिकल्स को चलने में और एक आध क्वार्टर का समय लग सकता है। लेकिन दोस्तों इस क्राइसिस भरे माहौल में इस कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। अब कॉन कॉल की बात की जाए, मैं देखूंगा कि इन्वेस्टर मीट क्या होती है, प्रेजेंटेशन क्या होती है, और Q2 में गैस कंपनी नंबर्स अच्छा पेश करती है तो मेरा ऐसा मानना है कंपनी यहाँ से अच्छा सौदा हो सकती है। बीच में गैस पैनिक सेलिंग थी, पूरा मार्केट ही गिरा था। कंपनी 200 के लेवल पे आई थी, बट उसके बाद अच्छा खासा बाउंस बैक की है। 300 के नीचे मिलती है तो वेलकम बाई है। और फॉर लॉन्ग टर्म गैस ऐसी कंपनी को रखते हैं तो ध्यान रखिएगा कि मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खासी तेज़ी हो चुकी है। अगर थोड़ी बहुत गिरावट होती है तो इस बात को अगर आप मेंटली फिट कर पाएँ तो उतना ही अच्छा होगा। ऑल्दो कंपनी की बात की जाए हाई ग्रोथ मेकिंग है। इंडिगो पेंट्स की बात की जाए, इसको थोड़ा फोकस रखिएगा। अगर दोस्तों क्रूड की प्राइस नॉर्मलाइज नहीं हुए और क्रूड 100 के आसपास जाता है, इंडिगो पेंट्स, एशियन पेंट, बर्जर सबको झटका लगेगा। लेकिन दोस्तों वो झटके में हमें अच्छा काम करना है, उस कंपनी को फाइंड आउट करना है जिनके EPS बढ़ रहे हैं। और पिछले कुछ समय से गैस आपको पता है कंपनी 2500 की थी, 1000 के आसपास आई, 1000 से भाग के 1600 के आसपास गई और 1600 से गिर के 1550 के आसपास चल रही है। गैस आपदा में अवसर खोजना और ऑफकोर्स उसको कंटिन्यू करना बड़ी बात होती है। आप सबको अच्छे से पता है कि जब से लिस्टिंग हुई है कंपनी लॉस में है, लेकिन ये लॉस इन द सेंस टॉप से गिरी हुई है। लेकिन दोस्तों कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ रहे हैं। ऑल्दो गैस आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि इस क्वार्टर में ना अगस्त के महीने में उतनी बारिश नहीं हुई, लेकिन सितंबर के महीने में ज़ोरदार बारिश हुई है। अब आपको पता है कि बारिश के महीने में थोड़ा बहुत कम पेंट होता है, लेकिन दोस्तों ये इनका लाइक चीज़ है। भले Q2 के नंबर थोड़े अप्स एंड डाउन्स हुए, लेकिन यस अगर बारिश दोस्तों मिड अक्टूबर में, नवंबर में नहीं हुई तो बहुत लोग पेंट को पोस्टपोन करके Q3 में और Q4 में करवाएंगे। और जितने भी गैस कॉमर्शियल पेंट होती है ना, ये पीक सीज़न जो कि बारिश का होता है वो अवॉइड किया जाता है। और ऑफकोर्स जब बारिश नहीं होती है तभी किया जाता है। तो ऑफकोर्स अगर दोस्तों मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हुई, आप नंबर्स के दम पे इस कंपनी को फोकस कर सकते हो। इन कंपनी की बात की जाए, ये भी गैस एक ऐसी कंपनी है जिसको मैंने कितने बार कवर किया था मुझे याद है दोस्तों। बीच में कंपनी 2000 के नीचे आई थी, 1900 के नीचे आई थी, 1950 के नीचे। आज दोस्तों 6-8 महीना कहानी पूरा घूम गई, 8-10 महीना में
कंपनी 1950 के आसपास बॉटम हिट करने के बाद उससे नीचे भी गई थी, मुझे याद है दोस्तों, और कंपनी वहाँ से अच्छा खासा चल चुकी है। यस, आपको याद भी होगा इवन 1950 2200 2500 2700 के आसपास भी कवर किया था। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि ऐसी कंपनी जो अच्छा प्रदर्शन पेश कर रही है ना, उसमें अब डरे ना। और वही हुआ दोस्तों, ये क्राइसिस ना जो बड़े बड़े लोग जानते हैं कि बड़े पैसे कहाँ बनते, अल्फ़ा कहाँ क्रिएट होते हैं। अब सही टाइम में निवेश करती हैं तो ऑफकोर्स होल्ड करें, कम से कम Q2 के नंबर्स का वेट तो करें। उसके बाद आप प्रॉफिट बुकिंग का सोच सकते हैं अगर आपको शॉर्ट टर्म में निकलना है, बट फ्रेश एंट्री कैस अवॉइड करें। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस हिसाब से कैस टाइटन ने ख़राब बाजार में भी स्ट्रेंथ शो किया है ना, 3500 का लेवल दूर नहीं, और 3500 के बाद सीधा कैस कंपनी 3700 से 4000 के आसपास ना कब चली जाएगी समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये Q2 के नंबर्स के बाद जो प्राइस सेंटिमेंट है, स्ट्रेंथ है, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इसी बैंक की बात की जाए, ऑफकोर्स बैंक निफ्टी में मुनाफा वसूली देखने को मिली, बट ICICI बैंक दोस्तों काफ़ी स्टेबल रहा है। अभी दोस्तों 1000 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा था, 996 इनके आज हाई दिखाई पड़ रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है 1000 के आसपास बेस फॉर्मेशन के बाद कंपनी 1200 के आसपास पहुंच सकती है, जो गैस मैंने आज से नहीं 550 600 के आसपास जब ये था तभी से गैस मैंने बताया है। 750 इवन 800 के आसपास भी कवर किया। और एक ही बात बताया कि इस कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो हुए हैं ना, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ हुए हैं। और ऑफकोर्स यहाँ पे एक ही बात मैं बोलूँगा, होल्ड करें, बिकॉज HDFC बैंक में अगर इन्वेस्टर का थोड़ा भी रुझान नेगेटिव हो रहा है, वो पैसे ICICI बैंक में काफ़ी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। मिंडा की बात की जाए, बीच में गैस इसमें बोनस की एग्जीक्यूशन हुई थी और मैंने बहुत बार वीडियोज़ बनाया था। उसके बाद दोस्तों फिर से हमें यूनो मिंडा में वो तेज़ी देखने को मिल रही है, और W पैटर्न पिछले कुछ समय से इस कंपनी ने फॉर्मेशन किया है। ऐसा मानना है कि इसकी फॉरवर्ड अगर आप चाहते हैं 3-5 साल, तो ऑफकोर्स ऑटो इंसुलिनी में थोड़ा सा समझ के पैसा लगाइएगा, बिकॉज बहुत सारे ऑटो इंसुलिनी के स्टॉक्स काफ़ी महंगे हो चुके हैं। लेकिन यस, ये कैसे अपने पीक 2021 से वही लेवल पे घूम रहे हैं, तो कंपनी अच्छी है। या तो नीचे गिरेगा तो ऑफकोर्स फ्रेश एंट्री करिए, या फिर अगर आप मोमेंटम लवर हैं, इसके टॉप को तोड़ने के बाद जो प्रीवियस हाई था उसको स्टॉप लॉस लेकर आप ट्रेड भी ले सकते हैं। रही बात फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इस कंपनी को आप ज़रूर होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।